मेरे दिन की शुरुआत इस खूबसूरत से फ्राई पैन से हुई। ये मैंने लास्ट व्लॉग में बाय किया था लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत बेस्ट था। ये आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर वेल। तो जी अभी मैं जा रही हूँ शेजू को लेके पार्क और ये तो रोज़ की रूटीन बन जाएगी मेरी, क्योंकि पहले हम लोग इसको हफ्ते में एक दफ़ा पार्क लेके जाते थे और हमारे घर के बिल्कुल पास है तो मुझे डेली लेके जाना पड़ता है। तो अभी मैं और शैजल मैडम जा रहे हैं पार्क और घर पे मैंने सारा काम कर लिया है। वो मैं अभी अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि ना पाकिस्तान में बंदा ना एक हिसाब की रॉयल लाइफ होती है कि काम वालियाँ बंदा अरेंज कर लेते और आराम से बैठ के काम करवाते। यहाँ पे काम खुद भी करो, कमाओ भी, खाओ भी, पकाओ भी, वो थक जाता है बंदा यार। अच्छा जी, तो आज की रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मतलब आज के दिन में मेरा क्या स्पेशल था, मैंने क्या क्या काम किए। सफाई मैंने कर ली है, बर्तन थोड़े से धोने वाले पड़े हैं नाश्ते के। उसके बाद अभी तक हम लोग ने ना ग्रोसरी नहीं की है, लाइक चिकन वगैरह मटन वगैरह कुछ भी ग्रोसरी नहीं की है, तो घर में कुछ भी नहीं है। तो अब लेट्स सी क्या पकाते हैं और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से फ्री होंगे तब हम ग्रोसरी के लिए जाएंगे, हलाल ग्रोसरी के लिए। सो मैं आप लोगों को अपनी सारी रूटीन बताऊँ। सेम एज के बच्चे आए हुए हैं आज पार्क में। इसका अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच है। इसको जी ऊंचाइयों वाली स्लाइड्स लेनी है, इतनी ऊंची स्लाइड्स लेनी है मैडम को। और वो देखिए बेचारा मिट्टी में खेल रहा है। एक और न्यूबॉर्न बेबी है, वो देखिए वो नीचे खेल रहा है, लाइक वो भी 18 मंथ्स की है। और इसको देखें, इसको ऊंचाइयों पर चढ़ना है, इसका बस चढ़े वो ऊपर चढ़ जाइए, देखिए और ऊपर जा रही है ये। और जो सबसे बड़ी स्लाइड होगी वो शैजल मैडम लेंगी और कोई रिएक्शन नहीं बदलता, ऐसे खुशियाँ मना रही होती है। अब देखो ना ऊपर आके ठंडी हवा ले रही है, इसकी अपनी टोन है। शेजल, यू वांट स्लाइड? जस्ट बी केयरफुल। यू वांट स्लाइड? यहाँ जी शेजल को एक गाड़ी नजर आ गई थी और मैंने उसको इतनी आवाज़ें दी लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब जी माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई है तो उसको साइकिल, यहाँ पे कोई गाड़ी चाहिए। हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर की हुई है लेकिन उसको आने में भी टाइम है, लेकिन मैडम से सब्र नहीं हो रहा। वो कहीं भी गाड़ी देख लेती है उसके पीछे चली जाती है। इतने शेजल ना किसी की गाड़ी पे बैठ गई है, हमने इसकी ऑर्डर की हुई है तो उसको आने में थोड़ा टाइम है। और मैडम ना किसी गाड़ी पे ना कब्जा करके बैठ गई। और आप वेदर चेक करें, आज का वेदर बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इस टाइम मैं ज़मीन में बैठी हुई हूँ और इसके पास ही बैठी हूँ कि ये कब फ्री हो तो कब फिर हम उठ के कहीं कुछ और खेलें। लेकिन मैडम की सुई यहाँ पे अड़ गई है। और ये देखें ज़रा, पूरी मीनाकारियाँ लग रही हैं कि इसके अंदर क्या है और इसके बाहर क्या है, पूरा सब कुछ खोलना आता है इसको। जी घर आती मैंने मशीन लगा ली, जो कपड़े गंदे थे उनको मैंने मशीन में नीचे डाला। जी लंच टाइम हो गया तो हमने आलू के पराठे बनाए, साथ में दही था, बहुत यमी था। इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन भी डाला था आलू के। उसके बाद हम लोग ग्रोसरी करने चले गए। अभी मैं आपको एक चीज़ें दिखाती हूँ, आप लोगों के लिए तो वो आम होगी क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें आम होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये किस्मत से चीज़ें मिल जाए ना तो इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि आज हम एक न्यू हलाल स्टोर पर गए थे, वहाँ पर मैं जब गई वहाँ पर फ्रिज भर के टेंडर पॉप्स पड़े हुए थे। आई लव टेंडर पॉप्स। तो ये इनके पास छोटे ही होते हैं, लाइक बड़ी पैकेजिंग में नहीं होते। तो जितने भी थे मैंने वो भी ले लिए सारे। बता नहीं सकती मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन बंदा सालों बाद खा रहा होता है तो फिर दिल करता है ले ही ले, कोई बात नहीं। और भी यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, स्लेंटी थी, कर्लीज थे, बहुत मज़ा आया। और भी बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट चीज़ें थी। यहाँ पे कोकोमो थे और सुपर बिस्किट था, चॉकोलेटो बिस्किट था। मैंने ग्रॉसरी कर ली, फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कपकेक्स पड़े हुए हैं और सुपर पड़ा हुआ है और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख के। बट एक बात है कि मुझे अब ये चीज़ें मतलब खाने में अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे मुझे कोकोमो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद होता था, लेकिन अब यहाँ पे वो टेस्ट ही नहीं है। मैंने लिया, ऐसे लग रहा था पैसे ज़ाया हो गए। उसके बाद यहाँ नेस्ले के जूस मैंने बहुत ही मतलब 1.5 साल बाद में नेस्ले के जूस देख रही थी तो मैंने तो थोड़े से ले लिए। हाँ वो अलग बात है कि उसका भी टेस्ट मुझे सिर्फ नॉर्मल सा लगा, बट मैंने अपनी खुशी के लिए ले लिया। अब जी उसके बाद हम घर आ गए और यहाँ पे डिनर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूखी रोटी, साथ ये ब्रोस्ट फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो ये जो ब्रोस्ट होता है ना खाली खाया जाता है, लेकिन मेरा ना खाली खा के पेट फुल नहीं होता, तो मैं कहती हूँ साथ सूखी बंदा रोटी बना ले तो फिर अच्छा फील होता है, बाद फिर भूख नहीं लगती। तो ये इतना ईजी और इतना सिंपल, मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बताती हूँ। आपने चिकन डाल देना किसी पॉट में, एक पूरा प्याज डाल देना, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा सिरका, लाइक 2 टेबल स्पून सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसमें
ये 1/2 लीटर पानी की बोतल डालनी है आपने और रख देना है। मैंने यहाँ पे 8 लेग पीस बनाए थे, मतलब लेग एंड थाई, और उसको मैंने पकने दिया। जब पानी ड्राई हो जाएगा उसको एक परात में डाल लें और उसके ऊपर आप आटा स्प्रिंकल कर लें और इतना यमी बनता है मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने वही बनाया था, साथ में रोटी बनाई थी। मुझे कोई ये डेली भी देना तो मैं डेली खा सकती हूँ। मैं जब भी बनाऊंगी तो आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी बताऊंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, इट्स रियली यमी। हम बाहर आए ना तो हमें बाहर से खाने की आदत ना कम पड़ गई है। लाइक जैसे हम पाकिस्तान में होते हैं ना, पिज़्ज़ा खाने का दिल करता है तो हम कहते हैं ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हिसाब है कुछ भी खाने का दिल करता है तो बाहर से तो इतना कोई खास यमी नहीं मिलता, तो घर में बनाना पड़ता है। तो ये एक हिसाब से अच्छी बात भी और बुरी बात भी है कि लाइक हर चीज़ घर में बनानी पड़ती है। और बुरी बात यह है कि जी हमें बाहर की आदत ख़त्म हो गई है, वरना मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाती थी, बट अब मैं कोशिश करती हूँ घर में बनाऊँ और अपने टेस्ट के मुताबिक बना लूँ। अच्छा, ये जो लास्ट पे प्याज बचते हैं ना, इसको जब फ्राई हो जाते हैं ना, इसको खाने का तो अपना ही मज़ा है। मैं तो ये भी नहीं छोड़ती हूँ, ये भी खाती हूँ मैं साथ। आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे ना तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। यहाँ जी हमारी प्लेट्स रेडी होंगी, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ही हम चले गए शॉपिंग पे। मेरे हस्बैंड ने सर्दियों के कुछ कपड़े लेने थे, शेजिल की भी शॉपिंग होगी, मेरी भी होगी, बस उनकी रहती थी। तो वो मैंने उनको कहा आप शॉपिंग करें, मैं यहाँ पे शेजिल को लेके साइड पे हो जाती हूँ, क्योंकि शेजिल को लेके शॉपिंग करना इट्स नॉट लाइक इजी टास्क। तो मैं यहाँ पे अपनी शॉपिंग करना शुरू कर दी। मैंने कहा शेजिल को मैंने एक टॉय पकड़ा दिया और मैं अपने स्टोलर देख रही हूँ, अपनी सैंडल्स देख रही हूँ। मुझे था कि जब मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊँगी उन्होंने ज़्यादा सारी शॉपिंग कर ली। मैं उनके पास गई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक जैकेट पसंद की थी, क्योंकि उनको इतने बड़े मॉल में समझ ही नहीं आ रही थी। दो बंदे साथ हो ना तो एक दूसरे को बंदा एडवाइस देते थे कि हाँ ये ठीक है ये नहीं ठीक। अच्छा ये देखिए जूते थे, मुझे लगा बालू पड़ा हुआ है, मैं शेजिल को देने लगी तो जी वो होते हो जूते थे। इतने बड़े बड़े साइज के जूते होते हैं यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा पाँव है किसका। यहाँ पे ना बहुत सारे टॉयज पड़े होते हैं तो मैं ना शेजिल को कोई ना कोई पकड़ा देती हूँ, जब वो बोर हो जाती फिर एक और पकड़ा देती हूँ ताकि मेरी शॉपिंग है वो अच्छे से कंटिन्यू रहे। अच्छा यहाँ पे शूज़ इतने प्यारे हैं, मैं पाकिस्तान से भी शॉपिंग करती रही हूँ लेकिन यहाँ के शूज़ ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इतने रिजनेबल भी होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद जब अपने हस्बैंड के पास गई और वो अभी भी इसी तरह जैकेट्स को देख रहे थे और सिर्फ ट्राई कर रहे थे। शेजिल की यहाँ पे एंड हो चुकी थी तो मैंने इसको यहाँ पे कार्टून लगा दिए, हमारा थोड़ा सा और टाइम स्पेंड हो जाए। और ये जो मेहंदी कलर की जैकेट है मेरे हस्बैंड ने ये ली थी और भी वो पहन के ट्राई कर रहे थे। अच्छा ये ऐसे हैं कि ये सिर्फ बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है कि सिर्फ वो ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं। लेकिन मैं ना मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए ना, मैं नहीं देखती ब्रांडेड है जो भी है, मैं सिर्फ वो ले लेती हूँ। इसलिए ना इनके साथ शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनको जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। मैंने इन पे शॉपिंग छोड़ी हुई थी कि जी ये आराम से देख लें। फिर मैंने इनको कहा आप शेजिल को संभालो। गाइस इस शूज़ का आप साइज देखें, ओ माय गॉड इतना बड़ा, और ये मेरे मुंह पर सर पे बजने लगा था। ये बड़े बड़े पाँव किसके हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरे मुंह पे गिरने लगा था। मैंने फिर उनको फटाफट से शॉपिंग कराई क्योंकि उन्होंने शेजिल को देखा और मैंने फटाफट से उनको चीज़ें दिखाई, ये ठीक है ये ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 20 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे शॉपिंग करवा दी। अच्छा ये शेजिल की बुक लेके आई थी और बड़ी अच्छी बुक है, इसके ऊपर पेन से लिख लेते हैं और आराम से फिंगर से चाहे आप उसको रेज कर दें। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो शेजिल को वैसे भी माशाल्लाह से बुक्स का शौक है तो मैं उसके लिए ये आज न्यू बुक लेके आई। आज हमें फिर से बुक लगी, हमने सोचा पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो ये चीज़ पिज़्ज़ा, इसमें कुछ भी हराम नहीं होता, सिर्फ ऑनली चीज़ पिज़्ज़ा होता है। उसके साथ ये मैंने टेंडर पॉप्स फ्राई किए, ये ऑनली चीज़ पिज़्ज़ा था, इसमें कुछ नहीं था। तो टेंडर पॉप फ्राई करके इसके ऊपर मैं इसको स्प्रिंकल कर देती हूँ और इस पिज़्ज़े को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बेक करना होता है जी। ये मैंने इसकी कटिंग की और उसके बाद इसको स्प्रिंकल किया, तो ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पे न्यू है, मैंने कुकिंग सब्सक्राइब भी कर दें और फॉलो भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।